बगदाद, ख्वाबों का शहर, जहां सुबह की अजान की आवाज इंसान के दिल पर नरमी बनकर गिरती है और रात के बाजारों की हलचल उसे जिंदा रखती है। इसी शहर की तंग गलियों और पुराने बाजारों में एक लड़का रहता था, अमीर इब्न सुलेमान। उसके पिता सुलेमान एक गरीब मोची थे जो सुबह से शाम तक फटे जूतों को सीते और मुश्किल से कुछ दीनार कमाकर घर चलाते। लेकिन अमीर के अंदर कुछ और था, एक चिंगारी जो उसे बताती कि उसकी मंजिल इन तंग गलियों के बाहर है। हर सुबह स्कूल जाते समय अमीर एक किताबों की दुकान के आगे रुकता था। दुकान का नाम था दार उल हिकमत और मालिक थे बुजुर्ग, शांत और इल्म से भरे हकीम उस्मान अल बगदादी। एक दिन उस्मान साहब ने उसे यूं खड़े देखा और आवाज दी, किताबें पसंद है बेटा, अंदर आओ। अमीर डरते हुए अंदर गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे ऐसा लगा मानो वो किताबों की एक अलग दुनिया में आ गया है। हकीम उस्मान ने उससे पूछा, सीखना चाहते हो? अमीर ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, रोज एक पन्ना पढ़ना, बस एक पन्ना। एक दिन कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 1 साल में तुम बदल चुके होगे। अमीर ने यह बात दिल में उतार ली। वो रोज आता, एक पन्ना पढ़ता, समझता और धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी निगाह, उसका नजरिया बदलने लगा। मगर जिंदगी कब सीधी रहती है। एक सर्द शाम जब अमीर घर पहुंचा तो उसने देखा कि पिताजी गिर पड़े हैं और काम करने लायक नहीं बचे। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। ये बोझ उसे तोड़ सकता था, लेकिन उसके भीतर की आग उसे टूटने नहीं दे रही थी। उसने अपने पिता की छोटी सी दुकान संभाल ली। एक दिन उसने थककर हकीम उस्मान से कहा, मेहनत कर रहा हूं मगर कुछ बदल नहीं रहा। उस्मान साहब मुस्कुराकर बोले, मेहनत सब करते हैं बेटा, लेकिन कामयाबी उन लोगों को मिलती है जिनकी मेहनत का एक मकसद होता है। बिना लक्ष्य के मेहनत हथौड़े की तरह है, चलता तो है पर आकार नहीं पैदा करता। यह सुनकर अमीर ने फैसला किया कि वो सिर्फ मोची नहीं रहेगा, वो बगदाद का सबसे बेहतरीन कारीगर बनेगा। वो रात रात भर बैठकर नए नए डिजाइन बनाता, जूते जिनमें नक्काशी हो, कला हो, रूह हो। हकीम उसे काम के गुर सिखाते, ग्राहक का दिल कैसे जीता जाता है, भरोसा कैसे बनाया जाता है और काम में बरकत कैसे आती है। धीरे धीरे अमीर के जूतों की पहचान बनने लगी। उसे लगा कि अब वो दुनिया को दिखा सकता है कि उसके अंदर क्या है। बगदाद का सबसे बड़ा मेला सूक ए कादिर करीब आ रहा था। अमीर भी वहां स्टॉल लगाना चाहता था, लेकिन पूंजी नहीं थी। उसी रात हकीम उस्मान ने उसे 50 दीनार देते हुए कहा, यह कर्ज नहीं, भरोसा है। अमीर की आंखें भर आईं। उसने तैयारियां शुरू की। मेले के दिन उसके स्टॉल के आगे भीड़ लगी रहती। लोग जूते उठाते, देखते और पूछते, ये किसने बनाए? और हर बार जवाब मिलता, अमीर इब्न सुलेमान। उस दिन उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई की थी, लेकिन तकदीर को अभी उसकी परीक्षा लेनी बाकी थी। एक रात पुराने बाजार में आग लग गई। अमीर की दुकान, उसके औजार, उसकी मेहनत, सब कुछ जलकर राख हो गया। घर में मातम सा माहौल था। मां रो रही थी, पिता असहाय थे और अमीर एक कोने में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसे लगा शायद अब सब खत्म हो गया। अगली सुबह हकीम उस्मान उसके घर आए। उन्होंने अमीर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, गिरकर बैठ जाना गुनाह है। सब्र सीखो। सब्र इंसान को अंदर से सोना बना देता है। इस एक बात ने अमीर को फिर से खड़ा कर दिया। उसने टूटे फर्नीचर को ठीक किया, पुराने औजार निकाले और फिर से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कला फिर लौटने लगी। एक दिन जब वो बाजार में बैठा अपना काम कर रहा था, तभी शाही काफिला वहां से गुजरा। बादशाह का घोड़ा अचानक उछला और बादशाह जमीन पर गिर पड़े। उनके जूते का पट्टा टूट चुका था। काफिले में अफरा तफरी मच गई। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। अमीर आगे आया और बोला, अगर इजाजत हो तो मैं ठीक कर दूं। बादशाह ने हामी भरी। कुछ ही मिनटों में अमीर ने जूता सिर्फ ठीक नहीं किया, बल्कि पहले से बेहतर बना दिया। बादशाह प्रभावित हुए और बोले, तुम कौन हो? अमीर ने झुककर कहा, एक कारीगर जिसका मकसद बस अच्छा काम करना है। बादशाह मुस्कुराए और बोले, कल से तुम शाही कारीगर हो। यह सुनकर पूरा बगदाद दंग रह गया। अमीर की दुनिया ही बदल चुकी थी। जब उसने यह खबर हकीम उस्मान को सुनाई, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अब समझे कामयाबी का राज। 3 चीजें, नियत साफ रखो, सब्र करो और सीखना कभी मत छोड़ो। इन तीनों के साथ मेहनत जुड़ जाए तो कामयाबी खुद इंसान को ढूंढ कर आती है। कुछ महीनों में
अमीर शाही दरबार का सबसे मशहूर कारीगर बन गया। उसके जूते मिस्र, शाम और तुर्किस्तान तक जाने लगे। लोग कहते, अमीर इब्न सुलेमान सिर्फ जूते नहीं बनाता, दिल बनाता है। पर किस्मत फिर शांत नहीं रही। एक दिन जब अमीर किताबों की दुकान पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा बंद है। पास खड़े एक बूढ़े ने कहा, हकीम उस्मान इस दुनिया से चले गए। अमीर का दिल बैठ गया। उसके उस्ताद, उसका सहारा, उसका रास्ता दिखाने वाला अब नहीं था। दुकान के अंदर एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, अमीर, जैसे मैंने तुम्हें इल्म दिया है, तुम भी किसी और को दो। दूसरों का हाथ पकड़ना यही असली कामयाबी है। अमीर की आंखों में आंसू थे। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह बगदाद के गरीब बच्चों को हुनर सिखाएगा, उन्हें काम भी और इंसानियत भी सिखाएगा। धीरे धीरे शहर में लोग उसे सिर्फ कारीगर नहीं, उस्ताद ए बगदाद कहने लगे। और अमीर हर दिन बच्चों को यही सिखाता, बेटा, कामयाबी वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, कामयाबी वो है जो तुम्हारी वजह से किसी और की जिंदगी बदल दे।